भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष व सांसद बंडी संजय कुमार जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके साथ सहयोगी केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी, पार्टी ने जिन्हें पूरे भारत के अंदर ओबीसी समाज को इकट्ठा करने का काम दिया है, बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर के लक्ष्मण जी, मेरे सहयोगी और तमिलनाडु के सह प्रभारी सुधाकर भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार, हमारी आवाज ऐसे हमारे विधायक राजा सिंह जी, रामचंद्र राव जी, यहां उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, अक्का व अन्ना, मैं सुबह से देख रहा हूं आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना की सबसे बड़ी कमेटी कार्य समिति की बैठक में पूरा मन लगाकर तेलंगाना की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। तेलंगाना में आने वाले समय में क्या होना चाहिए और आज की स्थिति क्या है, तेलंगाना का संगठनात्मक ढांचा क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य जिस तन्मयता के साथ सुबह से लगे हैं, जिस तरह का आपके अंदर उत्साह है, 2023 का परिणाम अभी ही दिख रहा है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम है, 2 एमएलसी की सीटें हैं, वरंगल है, खम्मम है, नगर परिषद है, चुनाव हमें लड़ने हैं, केवल लड़ने नहीं है, जीतने भी है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जब सुबह रामचंद्र जी ने राजनीतिक प्रस्ताव लेके आए और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व उस राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में और उस राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से तेलंगाना की सरकार की असफलताओं के बारे में लगातार, अभी प्रदेश के महामंत्री परमिंदर जी ने आगामी कार्यक्रमों में भी जो जिक्र किया कि किस तरह ये केसीआर की सरकार इतनी असफल सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कमरबंद होकर इस सरकार की कुनीतियों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना होगा। मेरी आपसे विनती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, तेलंगाना का आम नागरिक आपकी तरफ देख रहा है, तेलंगाना का आम नागरिक त्रस्त है, तेलंगाना का आम नागरिक आक्रोश में है, उसके मन में कष्ट है कि जिसके हाथ में तेलंगाना की सरकार दी थी, जिसने तेलंगाना के मुद्दे पर तेलंगाना के आम नागरिक के दिल से छूकर एक षड्यंत्र के तहत सरकार बनाई थी, वादा किया था बंगारू तेलंगाना का। आज एक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की कार्य समिति केसीआर से पूछना चाहती है, क्या परिवारवाद बंगारू तेलंगाना है? क्या लूट खसूट का नाम बंगारू तेलंगाना है? क्या तेलंगाना की जनता की जेब में डाका डालना बंगारू तेलंगाना है? भाई भतीजावाद और हालात क्या है कि परिवार, केसीआर का परिवार
तेलंगाना की आम जनता को लूट रहा है। और परिवारवाद इतना हैवी है कि कभी सुबह अखबार में समाचार पत्र वाले लिखते हैं कि फरवरी की फलानी तारीख को मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा देने वाले हैं, फला मुख्यमंत्री बनेगा। सरकार केसीआर के भार के साथ, देखिए कितने महीने हो गए मुख्यमंत्री अपने कार्यालय जाने को तैयार नहीं है। जो मुख्यमंत्री कार्यालय से एब्सेंट है वो कौन से बंगारू तेलंगाना की बात कर रहा है। केंद्र सरकार की लगातार जो जनहित के कार्य हैं, तेलंगाना की सरकार उसमें रुकावट बनकर खड़ी है। तेलंगाना के विकास के लिए चाहे वो जल का विषय हो, चाहे वो रेल का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, हर क्षेत्र में तेलंगाना की केसीआर की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली चीजों के बीच में बाधा बनकर खड़ी। जनता के मन में आक्रोश है कि जिन्होंने 2014 में 1 लाख नौकरियां 1 वर्ष में देने का वादा किया था, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े। मुख्यमंत्री साहब के पास 7 स्टार फार्म हाउस से अपनी इमारत से निकलने का समय नहीं है, कार्यालय में जाने का समय नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर है। ऐसे में तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि आप ही एक विकल्प हैं जो तेलंगाना को सचमुच का बंगारू तेलंगाना बना सकते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने 7 वर्षों का हमारे पास हिसाब है, पाई पाई का हिसाब है। मैं केसीआर साहब को कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के अंदर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। एक गरीब की जिंदगी के अंदर उसके घर में शौचालय, उसके घर में रसोई गैस, उसके घर को पक्का करने का काम, उसको नया घर देने का काम, उसके जीवन में वित्तीय सहायता का काम, उसके जीवन में बैंकिंग को, इंश्योरेंस को जोड़ने का काम, मुद्रा लोन के माध्यम से उसके छोटे से कारोबार को बढ़ाने का काम पिछले 7 वर्षों में किया। देश के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए, लेकिन केसीआर साहब के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके वोट की ताकत बहुत जबरदस्त है। आपके वोट की ताकत की बदौलत है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और आप जैसे कार्यकर्ता घर घर जाकर उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर मानता हूं 125 करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, 125 करोड़ लोगों की मान और सम्मान का केंद्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ देखिए कि एक प्रधानमंत्री वो थे, आंध्रा से ही बिलोंग करते थे, पीवी नरसिम्हा राव साहब, बहुत वरिष्ठ थे। लेकिन उनका बयान है 1992 में कि अयोध्या में मस्जिद बनाएंगे, अयोध्या में मस्जिद बनाएंगे। एक तरफ वो प्रधानमंत्री थे और आज आपकी वोट से पैदा हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो वहां पर मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम करने खुद जाते हैं। आपके वोट की ताकत है कि जिस कश्मीर के लिए पिछले 7 दशकों से आंदोलन चल रहा था, कई कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह, टीकालाल टिपलू की तरह हजारों की तादाद में शहीद हो गए। कल 16 जनवरी थी,
16 जनवरी 1990 वो दिन था जब भारत के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार आजाद भारत में लाखों लोगों को कश्मीर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। और तब कांग्रेस पार्टी, आज जिनके युवराज राहुल गांधी जी हैं, उनके पिताजी राजीव गांधी का क्या रोल था, वीपी सिंह जी का क्या रोल था, कर दिए गए थे। देश को 370 के माध्यम से तोड़ के रखा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके वोट की ताकत की बदौलत वो धारा 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को तोड़ दी। इसलिए आपने वोट की ताकत को पहचानिए। आपकी वोट की ताकत है 400 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर। मुद्दा खत्म होता है, मंदिर बनना शुरू होता है। आपके वोट की ताकत की बदौलत 370 और 35 से टूटती है, जिसके टूटने से 4 दिन पूर्व 1 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला साहब कहते 4 बार भी मोदी पैदा हो जाए तो 370 और 35 से तोड़ नहीं सकता। मित्रों, आपके वोट की ताकत है, पहले ही जन्म में मोदी जी ने तोड़ दी। अभी 3 जन्म बाकी है, 3 जन्म बाकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी की और तेलंगाना की आम जनता बड़ी गंभीरता से टकटकी लगा के देख रही है, क्योंकि आप और टीआरएस आज 2 ही चर्चा में है। एक की चर्चा बदनामी की है, एक की चर्चा भाई भतीजावाद की है, एक की चर्चा लूट खसूट की है, एक की चर्चा भ्रष्टाचार की है, एक की चर्चा शासन व्यवस्था में कमजोरी की है, एक की चर्चा सचिवालय से भागने की है, और आपकी चर्चा शासन को एक अच्छे रूप में जनता के गरीब के घर में पहुंचाने की है। आपकी चर्चा देश के मुद्दों को, जिन मुद्दों को केवल वोट बैंक के लिए खड़ा किया गया था, उनको हल करने के लिए। आपकी चर्चा राम मंदिर बनाने वालों के लिए, आपकी चर्चा देश में सीए कानून लाने के लिए, आपकी चर्चा देश के अंदर सुशासन के लिए, आपकी चर्चा देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। मित्रों, वो बदनाम है, आप नाम वाले हैं। तेलंगाना की जनता दोनों की तरफ देख रही है, आपसे उम्मीदें हैं। इसलिए जब उम्मीदें जनता आपकी तरफ लगा के देखती है तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता की जिम्मेवारी, ड्यूटी बढ़ जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हुई है, इसको और बड़ा होना है। तेलंगाना के हर गांव में कमल का फूल पहुंचे, तेलंगाना के हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के 25 कार्यकर्ताओं की टोली बने, हर बूथ पर 10 यूथ हो, हर बूथ पर 10 बहनें हो, हर बूथ पर 10 ओबीसी एससी कार्यकर्ता हो, जिनके मन में एक ही तरंग हो कि 3 लिंगों की भूमि तेलंगाना के लोगों को सचमुच का बंगारू तेलंगाना देना हमारा संकल्प है। इसलिए ये पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी, पार्टी का सबसे बड़ा ग्रुप जो प्रदेश कार्य समिति के रूप में यहां बैठा है, उसे संकल्प लेना होगा। वो संकल्प होगा हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खड़ा करना। उसके जिम्मे है हर बूथ से भारत माता की जय, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, तेलंगाना में कुशासन को तोड़कर सुशासन लाऊंगा, तेलंगाना में भ्रष्टाचार वाले शासन को तोड़कर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वाली सरकार लाऊंगा। जब ये संकल्प गांव-गांव में लिया जाएगा तो 2023-24 का परिणाम निश्चित रूप से आपके हक में होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रदेश कार्य समिति के बाद आप कल जिला कार्य समिति में जा रहे हैं, जिला से मंडल की कार्य समिति में जा रहे हैं। आप सब लोग जो वहां प्रमुख कार्यकर्ताओं के जिम्मे लगा है, आप में से ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं के जिम्मे लगा वहां जाकर नीचे के कार्यकर्ता से चर्चा करने का। उस कार्यकर्ता के मन में संकल्प खड़ा करके आइए।
यह संकल्प तेलंगाना की धरती के प्रति होना चाहिए। यह संकल्प तेलंगाना के लोगों को भ्रष्टाचार के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए होना चाहिए। यह संकल्प तेलंगाना की धरती को इस कुशासन से बचाने के लिए होना चाहिए। यह संकल्प तेलंगाना की धरती को इस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, चोरों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए होना चाहिए। इसलिए आप जब सब लोग जाएं तो अपने जिले की कार्य समिति में संकल्प दिलाएं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तेलंगाना के अगले 2 साल को आंदोलन के रूप में लेंगे, एक क्रांति के रूप में लेंगे, जो लोकतंत्र की क्रांति होगी। घर घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति से चर्चा करेंगे और केसीआर सरकार की काले कारनामों को नंगा करेंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती, जो आज आपने यहां तय किया है वो बात मंडल तक जानी चाहिए और मंडल से बूथ तक जानी चाहिए और बूथ से घर घर जानी चाहिए। आज अपने पास बड़ा वरिष्ठ नेतृत्व है। मैं मिलता हूं कार्यकर्ता, चर्चा करते, मैं 5 बार से विधायक हूं, 3 बार से सांसद हूं, मैं एमएलसी रहा, मैं चेयरमैन रहा, मैंने सरकारें चलाई हैं। इतना अच्छा नेतृत्व, अनुभवी नेतृत्व हमारे पास। आज युवा टीम है, पार्टी के अध्यक्ष युवा हैं, महामंत्री युवा हैं, जिलों के अध्यक्ष युवा हैं। पार्टी का नेतृत्व मजा हुआ नेतृत्व है। इसलिए ये समय है, एक तरफ ऐसी सरकार जो अपने भार से गिर रही है, हमें खड़ा होना होगा, एक एक कार्यकर्ता को खड़ा होना होगा और वो शुरुआत यहां से होगी। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना, अभी रुकने का समय नहीं, अभी विश्राम का समय नहीं। केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत की पराकाष्ठा करनी होगी, मेहनत की प्रकाष्ठा करनी होगी। निकलना होगा चरे वेती, गांव गांव, वार्ड वार्ड, घर घर, और एक एक व्यक्ति से चर्चा करेंगे और तेलंगाना की धरती का जो हम पर कर्ज है, जो 1969 में क्रांति की ज्वाला शुरू हुई थी, जो 1969 का बलिदान था और उसके बाद की सारी गाथा है, जो उस गाथा में से निकल के आया केसीआर और टीआरएस, तेलंगाना के लोगों के उन उम्मीदों और सपनों पर ढाका डालकर 2014 में सत्ता में आई है। उनको भी पता है उनके जाने का समय आ चुका है, उनको भी पता है जनता उनको चाहती नहीं है, उनको भी पता है कि जनता के मन में आक्रोश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी ड्यूटी पहचाननी होगी, एक संकल्प लेना होगा। निश्चित रूप में वो संकल्प सिद्धि तक जाएगा, संकल्प सिद्धि तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को सुशासन वाली सरकार, गरीबों वाली सरकार, गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार, सचमुच की बंगारू तेलंगाना वाली सरकार, कमल के फूल वाली सरकार देगी। इसलिए मेरी आप सबसे विनती कि आज की इस बैठक के अंत में हम संकल्प लें। मेरे साथ जो संकल्प में शामिल होना चाहते हैं, मुट्ठियां बीचकर मेरे साथ 3 बार नारा लगाएं, भारत माता की जय, और 3 बार नारा लगाएं, जय तेलंगाना, ताकि जो यहां से संकल्प निकलेगा वो नीचे तक जाएगा, बूथ तक जाएगा। और आज जनता आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है, जनता आपसे उम्मीद की दृष्टि से देख रही है, जनता आपकी तरफ आने वाली शासन व्यवस्था के रूप में देख रही है। आप में किसी को मुख्यमंत्री, किसी को मंत्री, किसी को विधायक, किसी को सांसद के रूप में देख रही है। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आज जनता के बीच में जाकर उस आक्रोश को, जनता की उस भावना को संकल्प के रूप में लें और अगले कार्य समितियों की बैठक में, चाहे वो जिले की हो चाहे मंडल की हो, हम उस संकल्प को नीचे तक लेके जाएं। जो मेरे साथ संकल्पबद्ध हो, इसके लिए सभी मुट्ठी मीचकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। बधाई हो, आपका संकल्प निश्चित सिद्धि पर जाएगा और तेलंगाना को सुशासन की, गरीबों के काम करने वाली, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरियों के लिए काम करने वाली,
महिलाओं को अधिकार दिलाने वाली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने वाली सरकार मिलेगी। भारत माता की जय।